हम बात कर रहे थे इस बिजनेस की। दोस्तों, आपने भी सुना होगा और कहीं न कहीं जितनी उम्र आप गुजर गए होंगे, जो भी कार्य आप कर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में या करके छोड़ दिए होंगे, सभी कार्यों में कहीं न कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति को गुरु मानना ही पड़ता है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। दोस्तों, ये बात 100 पे 100% सत्य है। हमें अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को अपने लायक जो हमें उस शिखर तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, उसे हमें गुरु छांट करके ढूंढ करके मानना ही पड़ता है, किसी एक व्यक्ति को। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी आपकी ज्वाइनिंग लगाई है, जिस व्यक्ति के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, आप उसे अपना अपलाइन, अपना गुरु माने, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा और कोई शख्स नहीं है जो आपको इस आईएमसी बिजनेस के शिखर तक पहुंचा सके। ओनली एक ही व्यक्ति है, वो है आपका अपलाइन, जो आपको सफलता दिला सकता है, आपके शिखर तक, आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, आपके सपनों को पूरा करा सकता है। ओनली एक ही व्यक्ति, वो है आपका अपलाइन। तो दोस्तों, अपने अपलाइन को माने, अपने अपलाइन को सम्मान दें, अपलाइन जो कहे वो करें, क्योंकि हमेशा कोई भी गुरु हो, कहीं पर भी हो, गुरु कभी अपनी चेले का नुकसान नहीं चाहता, हमेशा फायदा ही चाहता है। और कभी एक्स्ट्रा दिमाग हमें अपने गुरु के साथ चलाना नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। हमेशा हमें उनकी बातों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, अपने अपलाइन पे भरोसा करना है। और सबसे अच्छी बात और सबसे मजबूत बात यह है दोस्तों, कि हम जिस कार्य को करते हैं, जहां पर भी हैं, सबसे पहले उस पर हमें भरोसा करने की सबसे बड़ी जरूरत है। समझ रहे हैं? किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। और यदि हम उस कार्य को समझ लेते हैं, तो आजीवन हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता की ओर जाता है, तो उसे पीछे की तरफ खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, ना कि उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारे कम मिलेंगे, लेकिन पीछे की ओर खींचने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। तो दोस्तों, उन लोगों से बचें, उन सभी लोगों से बचें और अपने लक्ष्य और अपने अपलाइन के साथ मिलकर अपने लक्ष्य, अपने गोल पे काम करें। यदि हम किसी के कहने और किसी के भड़काने से भड़क जाएंगे, कभी भी हम अपनी स्थान, अपनी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, बहुत सच और सच्चाईदार बात मैं आपको बता रहा हूं। कहीं पर भी, कभी भी आप ले लीजिए, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग आपको भड़काने वाले आएंगे, उसी उम्र में दारू, गांजा, सिगरेट, इधर उधर के काम उल्टा सीध के आपको सिखाएंगे। यदि आप वहां चले गए तो अपने माता पिता के सपने भी खो देंगे और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। बचपन में मैंने भी सपने देखे, आपने भी सपने देखे होंगे, हर कोई सपने देखता है। हर एक बचपन में हर एक बच्चे के सपने होते हैं, मैं ये बनूंगा, आगे बढ़ के ये बनूंगा, मेरे पास इतना महंगा घर होना चाहिए, 1 करोड़ का घर होना चाहिए, 1 करोड़ की कार होनी चाहिए, मैं ऐसी लाइफ जीऊं। फिल्मों में देख देख करके हम लोग हमारे अंदर लालच, एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि हम लोग ऐसे ही अपने समय में हम भी ऐसे ही अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करेंगे, ऐसे ही वीआईपी बंगलों में रहेंगे, ऐसे ऐसे देश विदेश घूमेंगे। होते हैं सपने, सच है, झूठ तो नहीं कह रहा मैं। हर एक व्यक्ति के सपने होते, मेरे भी सपने हैं। तो दोस्तों, उन सभी सपनों के लिए हमें एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और लगातार डट करके। क्योंकि दोस्त कहते हैं, यदि हमें एक समरसेबुल करवाना है तो हमें एक ही जगह पे 150-200 फुट खुदाई करवानी पड़ेगी। 150-200 फुट खुदाई करवानी पड़ेगी, ना कि आप 150-200 जगह 10-10 फुट खुदाई करवा लीजिए। कभी भी जीवन में आपके घर पानी नहीं आ सकता, आप धरती से पानी नहीं निकाल सकते। एक ही दर पे, एक ही जगह पे लगातार, जब तक वो बोर हो नहीं जाता तब तक आपको उस पर बोर करते रहना पड़ेगा। और यदि आप लगातार लगे रहते हैं तो 100% आपको उस धरती से जल निकलेगा।
और जल निकलेगा। हमें सफलता मिली कि नहीं मिली। वैसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग भड़काएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कहाँ लग गए हो, ये सब बेकार की कंपनियां हैं, ये बहुत सारे बेकार के काम हैं। दोस्त किसी के कहने पे हमें भड़कना नहीं है, भटकना नहीं है। मैंने बताया भटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, किसी के कहने पे हमें नहीं भटकना, हमें डट के काम करना है। जो लोग भटका रहे हैं उनको अपने में लाने का प्रयास करना, लेकिन उनकी लाइन पे नहीं जाना। यदि आप उनकी लाइन पे जा रहे हैं तो आप पे धिक्कार है, आपकी सीख पे धिक्कार है, आपकी इस उम्र पे धिक्कार है। किसी के कहने से किसी की लाइन पे जा रहे हो। अरे समझो, जब आप इस आईएमसी में आए थे तो क्या सोच के आए थे, आपके सपने क्या थे, उन सपनों को याद करो। सपने याद करो, किन सपनों के लिए आपने आईएमसी ज्वाइन की थी, किन दिनों के लिए आईएमसी ज्वाइन की थी। क्या इन्हीं दिनों के लिए आपने आईएमसी ज्वाइन की थी। अपलाइन का सम्मान नहीं करना है। अपलाइन यहां बुलाता है मीटिंग में आओ, मीटिंग में जाना नहीं है। बगैर सीखे, बगैर स्कूल गए कोई व्यक्ति यदि पास हो गया हो, कोई बच्चा पास हो गया हो, बताइए मुझे, है ऐसा कोई शख्स, अब कोई है ऐसा कोई बच्चा जो बगैर स्कूल गए, बगैर पढ़े लिखे पास हो गया हो। यदि हमें पढ़ाई में नंबर 1 आना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा, लगातार हमको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे ही ये आपका यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही, पढ़ाई यहाँ पर सफलता की पढ़ाई चल रही है। यहाँ पे सफलता मिलती है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता, यहाँ पे सफलता मिलती है। मेहनत करने वाले लोगों को यहाँ पे सफलता मिलती है। सफलता इतनी आसान होती दोस्तों तो सभी लोगों को मिल जाती। ये सफलता बहुत कठिन होती है, लोगों को पसीने खून पसीने करा देती है। कभी उनसे पूछो जो दिन भर काम करने के बाद 300 रुपए शाम को लेके आते हैं और उसमें से अपने घर भी चलाते हैं और सपनों को भी पूरे करने की ख्वाब रखते हैं। कभी उनसे पूछो। और आप तो यहाँ पर देश विदेश की यात्रा, अपने परिवार के सपने, अपने सपने, घर बैठे पैसा, 5 पीढ़ी तक पैसा पाने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक लग्जरियस कार में चलने के लिए आए हैं, 1 करोड़ रुपए के बंगले में रहने के लिए आए हैं। क्या 1 करोड़ रुपए एक दिन में आ जाएगा? क्या समझ रखा है आपने? इस आईएमसी बिजनेस को आपने रातों रात करोड़पति बनाने का समझ लिया। आपके अपलाइन ने क्या आपको बताया था शुरू में? लगातार 3 से 5 साल हमारे यहाँ डट के काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लायक बन पाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने योग्य। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को याद करें, अपने सपनों को मत भूलें, क्योंकि जिन सपनों को आपने देख के इस आईएमसी को ज्वाइन किया था उन सपनों को याद करें। आप आईएमसी झक मार के करेंगे, आईएमसी आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस विश्व में ये बिजनेस एक ही है, वो है आईएमसी कॉन्सेप्ट, आईएमसी बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो कि आयुर्वेद प्रोडक्ट पे काम करती है। हमारे बिजनेस का मिशन बीमारी और बेरोजगारी, लोगों के घरों से बीमारी भी दूर करना है और बेरोजगारी भी दूर करना है। और यदि इस आईएमसी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आपको कुछ मंत्र बताए दे रहा हूं, उन मंत्रों को आप फॉलो कर लेना, गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप सक्सेस हो जाएंगे। नंबर 1, यदि आपका अपलाइन आपको बुलाता है किसी भी कहीं पर भी कभी भी मीटिंग में, तो मीटिंग आप ना छोड़ें, क्योंकि आज मुझे 9 महीने लगातार काम करते हो गए, मैंने आज तक एक भी मीटिंग मिस नहीं की है। सभी मीटिंग को मैं लगातार अटेंड करता रहा हूं। जो भी लाइव प्रोग्राम होता है सभी लाइव प्रोग्रामों में अटेंड होता हूं। जो भी जूम मीटिंग वगैरह होती है सभी जूम मीटिंग को मैं अटेंड करता हूं और अपनी टीम को भी अटेंड कराता हूं। और बहुत सारे लोगों से मैं बोलता भी हूं, तब भी वो लोग नहीं आते। मैं ही नहीं, आप लोग भी बोलते होंगे, आपकी टीम के लोग सुन के अनसुना कर देते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लाइव में दबाव में आ भी जाते हैं तो 5 मिनट बाद गोल हो जाते हैं लाइव से। क्या ऐसे आपकी सफलता मिलेगी? ऐसे आपके सपने पूरे होंगे? ये आपका माइंड कहां पर है? सपने पूरे करने चाहते हैं, यदि आप सपने पूरे करने चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को वहीं पर स्थायी बना के रखना पड़ेगा। 1 घंटे से ज्यादा का कोई लाइव प्रोग्राम नहीं चलता है। क्या आप 1 घंटे भी समय नहीं दे सकते? यदि आप 1 घंटे समय नहीं दे सकते अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए, तो अपने माइंड से हटा दीजिए कि आपके सपने पूरे होंगे। और दूसरी बात, अपलाइन का
हाथ नहीं पकड़ना है, हाथ अपलाइन को अपना पकड़ा देना है। अपलाइन के ऊपर हमें सब कुछ छोड़ देना है। बस बोल देना सर मैं आपके कहने पे चलूंगा, जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे सफल करना है आपको। जो सपने आपने मुझे दिखाए थे उन सपनों तक मुझे पहुंचाना है आपको। बोल दो और अपनी डायरी मेंटेन करो, अपने सपनों को लिखो और उन्हीं सपनों को प्रतिदिन सुबह काम करने जाने से पहले उन सपनों को देखो, उन सपनों को पढ़ो और उसके बाद काम करने जाओ। मीटिंग करो, सभी सेमिनार को अटेंड करो, सभी मीटिंगों को अटेंड करो, अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंगें करो। मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भी अपनी टीम में फुल प्रयास कर रहा हूं कि मेरी टीम मिल करके, हम सब मिल करके एक छोटी छोटी काउंसलिंग मीटिंग करें, जिससे कि हमारे अंदर और आपके अंदर सीख आए।